रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मोकामा की घटना ने बिहार राजनीति को क्या वाकई बदल दिया है और इसका असर क्या चुनाव पर पड़ने वाला है। बिहार चुनाव में अब अगर आप चुनाव के लिहाज से देखें, पहले फेज के वोटिंग के लिहाज से देखें, तो अब आप इसे घंटों में तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा है, चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके नजरिए से यह चुनाव अब कहां खड़ा है, क्योंकि संतोष सिंह बिहार राजनीति के नब्ज को समझते हैं, घूमते रहते हैं बिहार हर जगह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, मोकामा ने क्या वाकई बिहार चुनाव को पलट दिया है या बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मोकामा में जो कुछ भी ऊपरी तौर पर देखने को मिल रहा है, वहां भले अनंत सिंह भिड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट, जैसे जैसे अनंत सिंह को टारगेट लिया जा रहा है, वैसे वैसे आरजेडी के जो 11 भूमियार उम्मीदवार हैं, जिन पर आरजेडी ने दाव लगाया, उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एक मोकामा सीट का क्या रिजल्ट होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बाकी 11 जो भूमियार उम्मीदवार तो लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए तो मुश्किलें खड़ी हो गई है। ना भूमियार उनके साथ दिल खुलकर आने को तैयार है, ना यादव दिल खुलकर आने को तैयार है। तो वो एक बड़ा संकट मतलब इस घटना की वजह से हुआ है। और सवाल है कि अनंत सिंह जब भी जेल गए हैं मजबूत होकर निकले हैं, और पिछले बार भी 2015 में जेल गए थे तो चुनाव जीते, मतलब चुनाव जेल में रहते हुए वो जीत चुके हैं। ये उनके लिए, और सवाल है कि मोकामा जो ज्योग्राफिकली मोकामा जो जगह है, हाँ, जिसकी जमीन पर जितनी हिस्सेदारी, उसकी बात चलती है। दुलारचंद यादव जी भी कोई गांधी जी तो थे नहीं, वो भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखे थे, और उस जो जमीन पर उनका हिस्सा था, उसमें अधिकांश धानुक समाज के ही लोग थे, अन्य पिछड़ी जाति के ही लोग थे। तो वहां इस वजह से राजनीति को थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरजेडी के सवर्ण या फिर जो आपने कहा कि भूमिहार कैंडिडेट हैं, उन पर असर पड़ सकता है, इस चुनाव का निगेटिव असर पड़ सकता है। दूसरा मेरा सवाल ये है, जो हम इस बात को समझना चाह रहे हैं, मोकामा के बाहर क्या इस घटना का और ज्यादा असर अन्य जगहों पर भी देखने को मिला है, दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो? देखिए, एक तो हम तो बताएं आपको कि भाई जो भूमिहार 11 कैंडिडेट हैं, उनकी तो परेशानी बढ़ गई। वहां वोट शिफ्टिंग में उनको प्रॉब्लम होगा। मतलब भूमिहार के लिए भी, भाई आप भूमिहार को आप गाली दे रहे हैं और वो लालटेन पर बटन दबाए, हमें नहीं लगता है कि बहुत आसान काम होगा। इसलिए राहुल जहानाबाद हो, गोकुल सिंह आपको पटियानी हो, मुन्ना शुक्ला की बेटी हो, ये सब लोग परेशानी में। और ये फीलिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, उससे उम्मीदवारों को थोड़ी परेशानी बढ़ रही है। ये तो एक बात साफ है। ठीक है, अब जरा ओवरऑल बिहार की हम बात करें। जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कैंपेन हुआ, कल तो एकदम से बेगूसराय में हमने देखा कि छलांग लगा दिया राहुल गांधी ने मुकेश सहनी के साथ, कन्हैया कुमार भी थे वहां पर। क्या जो स्पार्क 2020 में दिख रहा था चुनाव में, 2025 में आपको वो दिख रहा है? कांग्रेस के लिहाज से ये कितना, और तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं अभी इस चुनाव में? देखिए आशीष, मतलब अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में सहरसा से लेके सीतामढ़ी और शिवहर होते हुए पटना और नालंदा तक लोगों से हमारी जो मुलाकात हुई, तो समझ में नहीं आ रहा था चुनाव में हो क्या रहा है। कल संयोग से एक ऐसे स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हो गई जो बीपीएससी आंदोलन में यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन करता था। वो अपने घर पे लेके चला गया, और घर पर गए तो उसकी माँ और बहन नीतीश के साथ, और पिताजी और बेटा के साथ इस बार बिहार बदल देना है। और वो स्टूडेंट हमको लेके गया अपने घर इस वजह से कि आप हमारी माँ को समझाइए कि नीतीश छात्र विरोधी है,
युवा विरोधी है, बड़ा वहां असहज हो गए। तो ये ऐसा हुआ कि उसके बेटे के हम मतलब पत्रकार हैं और बेटे का शुभचिंतक को लगा कि सर आए हैं तो खुलकर बातचीत उनसे हुई। एक बात देखिए, बिहार में जो है ना, जेएनजी वर्सेस महिला के बीच ये चुनाव है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मतलब एक तरफ महिला फोर्स है ताकत, और दूसरी तरफ जेएनजी है, मतलब जेएनजी बदलाव के पक्ष में है, चाहे मतलब आप ये कह रहे हैं जेएनजी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है, महिला नीतीश कुमार के साथ है, और वोटिंग टर्नआउट पे जो चीजें निकलकर सामने आएगी कि युवा वर्ग अगर ज्यादा मुखर होकर के वोट किया तो वो तेजस्वी के पक्ष में चुनाव जा सकता है कई जगहों पर, मतलब 121 सीटों की हम बात कर रहे हैं, और अगर महिलाओं ने मुखरता के साथ जो हर चुनाव में करती हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करेंगे। उसमें एक बात और हम जोड़ देना चाहते हैं, ये जो जेएनजी है ना, उसमें जेएनजी में एक वर्ग जो है प्रशांत किशोर के साथ और कुछ राहुल गांधी के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जेएनजी को नहीं प्रभावित किया, लेकिन ये दोनों का जो वोटर है, समर्थक है, वो कहीं न कहीं निराश है, थोड़ा इस बात को लेकर निराश है, गठबंधन को लेकर सीटों में जो चीजें सामने आई उसको लेकर वो थोड़ा निराश दिखे। प्रशांत किशोर चुनाव कैंपेन के शुरुआत के बाद जो स्थिति सामने आए उसके कारण उनके युवा वोटर निराश हैं, और ये निराश वोटर अगर तेजस्वी के मतलब वो अपनी मां को रोकने में कामयाब नहीं हुआ, अगर चुप के साथ नहीं, तब तो समझिए कि एनडीए का लहर सुनामी हो गया, और नहीं अगर वो डटा रह गया तो फिर बिहार में किसी की भी सरकार बन सकती, मतलब किसी की भी सरकार बन सकती है। प्रशांत किशोर का जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला है, इसमें आप ये कह रहे हैं कि जनसुराज का कैंपेन और उनके प्रत्याशियों का जोश थोड़ा ठंडा हुआ है, मतलब आपके हिसाब से? बहुत 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 उम्मीदवार भी हतोत्साहित हुए, उसके समर्थक भी हतोत्साहित हुए। अगर वो चुनाव लड़ते रहते या मान लीजिए तेजस्वी के खिलाफ या फिर सम्राट चौधरी के खिलाफ, तो आज बिहार की राजनीति कुछ और होती, पूरा यूथ पागल। एक और सवाल संतोष सर, चूंकि कहा जा रहा है कि गांव घर में हम भी सुनते हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कि 10,000 बहुत काम कर रहा है, और तेजस्वी यादव जो जॉब का वादा लेकर आए हैं, हर घर नौकरी, ये युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो 10,000 पे रोजगार वाला मुद्दा कितना भारी पड़ेगा? एक तरफ वादा है, दूसरी तरफ डायरेक्ट बेनिफिट है। वही तो हम कह रहे हैं कि जेएनजी वही है, और जिसको 10,000 आरोपे हुए हैं, नीतीश कुमार सिर्फ 10,000 ही नहीं है, नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत, अब जितनी लड़कियां हैं मैट्रिक पास तो 10,000, इंटरमीडिएट पास तो 15,000, ग्रेजुएशन पास तो 25,000, लैपटॉप लीजिए फर्स्ट डिवीजन, तो वो साइकिल पोशाक तो छोड़ ही दीजिए, वो एक पूरा जनरेशन महिलाओं का, लड़कियों का उसके साथ है। तो ये जो रोजगार वाला है ना, दोनों जेएनजी आपस में लड़ रहे हैं, अब देखिए जिसके साथ जेएनजी होगा उसकी जीत होगी। ठीक है, लेकिन चुनाव प्रचार अब थम जाएगा जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, 24 घंटे बाद, यानी कल शाम तक चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। सर, हम ये समझना चाह रहे हैं आपके नजरिए से, आप भी बिहार घूमे हैं, सीटों के लिहाज से अगर आप देखें, अगर जनसुराज किसको ज्यादा डेंट करता हुआ नजर आपको आ रहा है? देखिए, जनसुराज हमको कहीं लड़ाई में दिख ही नहीं रहा। डेंट किसको करेगा? अब 2-4 हजार वोट तो निर्दलीय को भी आ जाता है ना, उसको आप किस तरीके से लीजिएगा? मतलब कोई बड़ा फैक्टर के रूप में हमें जनसुराज 1-2 कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए, हमको कहीं दिखाई नहीं दिया कि जनसुराज उस तरीके से फाइट कर रहा है, वो 10-15 हजार भी वोट गए। ठीक है, तो मतलब ये जो एक थ्योरी चल रही है कि ज्यादा बीजेपी को नुकसान कर देगी या फिर ज्यादा महागठबंधन को नुकसान कर देगी, तो अलग अलग विश्लेषकों की अलग अलग राय है। आपके नजरिए से जनसुराज किसको ज्यादा प्रभावित करता दिख रहा है, नुकसान किसे पहुंचाता दिख रहा है? अगर वो कहे ना कि वो जो एनजी है, अगर स्टैंड ले लिया तो एनडीए बाहर हो जाएंगे रेस से, और वो जेएनजी अगर जो है सो चुप हो गया तो फिर एनडीए का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल संतोष जी के नजरिए से, अभी तो चूंकि वोटिंग दोनों फेज की बाकी है, सीटों के लिहाज से आजकल तो खूब भविष्यवाणी भी हो रही है, आपके नजरिए से महागठबंधन कितनी सीटों पर खड़ा है और एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर खड़ा दिख रहा है आपको? देखिए, एक बात तो साफ दिख रहा है कि कहां जदयू जो प्रत्याशी है ना, वो थोड़ा कंफर्ट पोजीशन में,
जहाँ चिराग और हम और ये हैं उपेंद्र कुशवाहा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोजिशन है। कहाँ अंक में भी लोग पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी वाले के साथ भी कमोबेश यही बीजेपी को फाइट करना पड़ता है। ये स्थिति है। मतलब अगर जैन जी और महिला में जबरदस्त आमने सामने हुआ तो किसी तरीके से एनडीए बहुमत हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो फिर महागठबंधन का अगर जैन जी उसके साथ आपके हिसाब से कांटे का मुकाबला, कांटे का मुकाबला। हाँ, कांटे का मुकाबला आप कर सकते। चलिए, चुनाव के दिन आपसे जरूर बात करेंगे, वोटिंग के दिन भी और चुनाव परिणाम के दिन भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। और जिस तरह से संतोष सिंह ने बताया कि ये चुनाव जो है जैन जी वर्सेस महिलाओं के बीच है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।